पिवट टेबल की 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनका यूज करके ना आप इंटरेस्टिंग पिवट टेबल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। ये जो टिप्स हैं ये बहुत काम किए हैं। अगर आप पिवट टेबल यूजर हो तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर पता होनी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहली ट्रिक आप देखिए, आपको जिस भी डेटा की रिपोर्ट बनानी है ना, आपको डेटा सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है और यहां पिवट टेबल पे क्लिक नहीं करना। उससे पहले आप यहां पे देखिए, इसके साइड में एक ऑप्शन दे रखा है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, आपके डेटा के अकॉर्डिंग एक्सेल ऑटोमेटिकली कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करके आपको दिखाएगा। एक्सेल आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इनमें से कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, तो अगर चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक कर दो। न्यू शीट में वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये रिपोर्ट आप देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे रीजन वाइज सेल्स दिखा रखी है और यहां पे क्या है, यहां पे कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा रखी है। इसी तरह यहां पे और भी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी रिपोर्ट इनमें से चाहिए उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए न्यू शीट पे रिपोर्ट आपकी इंस्टेंटली ऐड हो जाएगी। यहां पे देखिए ये जो पिवट टेबल की रिपोर्ट है ना, इसमें रीजन वाइज रेवेन्यू और नंबर ऑफ सेल्स यहां पे दिखा रखी हैं। अब यहां पे तो फिल्टर लगा हुआ है, बट यहां जो कैलकुलेशंस में हमने फील्ड्स रखी हुई हैं, वैल्यूज में जो फील्ड यहां से रखी हुई हैं, उन पे तो फिल्टर नहीं लगा हुआ। अब फिल्टर यहां पे लगेगा भी नहीं। अगर आप यहां पे इनको सिलेक्ट करके डेटा पे जाके फिल्टर लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। बट अगर हमें यहां पे फिल्टर लगाना है, डेटा को फिल्टर करना है, तो इस तरह से वैल्यूज में जो फील्ड आपने रखी हुई हैं उन पे फिल्टर आप कैसे अप्लाई करोगे, एक कमाल का हैक आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको यहां अंदर टेबल में क्लिक नहीं करना, आपको टेबल के साइड में जो एक खाली कॉलम है ना, इसमें कहीं भी क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहां पे फिल्टर का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है, बस इस पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए मैजिक हो गया है ना। यहां पे फिल्टर लग गया है, सॉर्ट और फिल्टर अब आप आसानी से कर सकते हो। इसको हटाना है तो आपको बस यहीं किसी भी सेल में क्लिक करना है, साइड वाली कॉलम में, और फिल्टर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए फिल्टर हट गया। आपको पिवट टेबल रिपोर्ट में ना अगर स्लाइसर ऐड करना है तो इसके लिए ये क्विक ट्रिक आप यूज कीजिए। टेबल में क्लिक करोगे तो ये फील्ड आपको दिखाई देंगी। आपको यहां पे कॉलम हेडिंग्स दिखाई देंगी। आपको जिस भी कॉलम का स्लाइसर यहां पे ऐड करना है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। जैसे मैंने कैटेगरी पे राइट क्लिक किया, यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड एज स्लाइसर। काम हो गया। बस ये देखिए, अब यहां पे इसकी हेल्प से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो, यहां से क्लियर कर सकते हो। ये डिलीट करना है तो क्लिक करो, डिलीट की दबा दो कीबोर्ड से, स्लाइसर डिलीट हो जाएगा। मैंने यहां पे एक रिपोर्ट बनाई जिसके लिए मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, रीजन को सिलेक्ट किया और रेवेन्यू को वैल्यू में ले जाके छोड़ दिया, तो एक रिपोर्ट बन गई है ना। कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज सेल्स आपको दिखाई दे रही है, रेवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे फिल्टर का सॉर्ट का आइकन आपको मिल जाएगा, ये रहा। आप यहां पे क्लिक करके अभी देखिए यहां पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सॉर्ट फिल्टर कर सकते हो। तो यहां मैंने Z2A कर दिया तो स्टोरेज ऊपर आ गया, और ये C से कंप्यूटर स्टार्ट है नीचे चला गया, और इसको A to Z करेंगे तो इस तरह से सॉर्ट हो गया है। इसी तरह यहां पे भी आप इनको सॉर्ट करके रख सकते हो, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी है। अगर इनको आप Z2A करोगे तो ये देखिए वेस्ट ऊपर चला गया, ईस्ट नीचे आ गया। जो ऑर्डर यहां पे है वही ऑर्डर नीचे सभी में मिलेगा, है ना। अब यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहां Z2A A to Z तो आप कर लोगे, बट अगर आप खुद का ऑर्डर यहां पे सेट करना चाहो तो क्या पॉसिबल है? देखिए मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पे मैंने टाइप किया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए यहां पे मैजिक क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा डाटा है ना, ये वाला ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो यहां पे डाटा था कंप्यूटर का ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बस एंटर प्रेस कर दीजिए। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो मैजिक हो गया, है ना। इसी तरह यहां पे मान लीजिए आप यहां रीजन्स में ना आप यहां ऊपर नॉर्थ को रखना चाहते हो, तो यहां पे आपने टाइप किया नॉर्थ। अब यहां पे देखिए क्या होगा, एंटर प्रेस करते ही नीचे यहां पे सभी के ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पे सबसे ऊपर नॉर्थ आ गया है, सभी में ऊपर नॉर्थ है। सेकंड नंबर पे आपको रखना है ईस्ट, तो ईस्ट आप यहां पे लिखो। एंटर प्रेस करते ही देखिए यहां पे मैजिक हो रहा है ना, ऑटोमेटिक नीचे भी यहां सभी में
ऑर्डर ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो ये है पिवट टेबल का मैजिक, आप इस तरह से भी खुद का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू आप देख सकते हो, ये क्लियर रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो कौन से प्रोडक्ट का है, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, है ना। अगर डाटा थोड़ा और ज़्यादा होगा, ये बड़े बड़े फिगर्स होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप रेवेन्यू को फिर से ले जाके वैल्यू में छोड़ दीजिए। ये रिपीट हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है शो वैल्यू एज, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 30% जो टोटल रेवेन्यू है वो जूसर प्रोडक्ट का है। इस बार मैंने रीजन वाइज प्रोडक्ट का रेवेन्यू शो कर दिया। ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ गई, रीजन, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं इस कॉलम में, बट यहाँ पे प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम होंगे तो। नीचे देखिए यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। अब आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको समराइज कर सकते हो और बेटर तरीके से। कैसे? मान लीजिए आपको यहाँ पे सारी लिस्ट नहीं दिखानी है, आपको यहाँ पे टॉप 5 आइटम या टॉप 10 आइटम फिल्टर करके रखने हैं केवल, है ना। तो फिल्टर कैसे करोगे, आपको यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, यहाँ पे जाओगे टॉप 10 का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे कि टॉप आइटम आपको फिल्टर कराने हैं या बॉटम आइटम आपको फिल्टर कराने हैं। तो मुझे कराने टॉप। कितने नंबर ऑफ आइटम आपको फिल्टर कराने हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 4 आइटम रखने हैं, टॉप 4 आइटम मुझे यहाँ पे रखने हैं और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, टॉप 4 आइटम आपको दिखाई देंगे हर एक रीजन में। पिवट टेबल आपको अगर डिटेल में सीखनी है ना, तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं, लिंक आई बटन पे दे रखे हैं, उन 2-3 वीडियोस को आप देख लो। आप पिवट टेबल में एक्सपर्ट बन जाओगे। और जो बिगिनर्स है ना, जिनके मन में डर होता है कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं, ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो सारा डर, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा उन वीडियोज से। पिवट टेबल में ना रिपोर्ट फिल्टर बड़े कमाल की चीज है, और ये कमाल की चीज हर एक पिवट टेबल यूजर को जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट और रेवेन्यू शो कर दिया, और मैंने यहाँ रीजन को उठाया और मैंने डाल दिया फिल्टर में। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर ऐड हो गया है। अभी तो यहाँ पे सारे रीजन्स का डाटा आपको दिखाई दे रहा है, सारे रीजन्स में कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल है, टोटल रेवेन्यू कितना, वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन का देखना है, मान लीजिए ईस्ट का देखना है, ईस्ट पे क्लिक करो, ओके करो। अब ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये ईस्ट का दिख रहा है, ईस्ट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू बना, है ना। आप यहाँ से नॉर्थ करोगे, नॉर्थ पे क्लिक करके ओके करोगे, ये नॉर्थ का डाटा आपको दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट फिल्टर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑल पे क्लिक करके ओके कर लेना है पहले तो। उसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब पे, यहाँ पिवट टेबल पे आपको जाना है। नीचे ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। यहाँ से छोटी सी ड्रॉप डाउन ओपन करनी है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अभी यहाँ पे देखिए सीट 1 पे हमारा डाटा है और ये सीट 2 पे हमने पिवट टेबल बना रखी है, बस 2 ही सीट हैं। बट यहाँ पे आपको क्लिक करना है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस और ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैजिक हो गया, ये ईस्ट का डाटा आ गया, यहाँ पे ईस्ट के नाम से सीट ऐड हो गई है। ये नॉर्थ का डाटा है, ये साउथ का है, ये वेस्ट का है। 4 सीट अलग अलग ऐड हो गई हैं। किस नेम से ऐड हुई हैं, जो कि यहाँ फिल्टर में जो नेम थे उनके नेम से सीट ऐड हो गई हैं और उनका जो डाटा है वो अलग अलग सीट पे चला गया है ना। ये बड़े कमाल की चीज़ है। आप बस कुछ ही क्लिक्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह से जनरेट कर सकते हो। पिवट टेबल रिपोर्ट्स का लेआउट आप आसानी से चेंज कर सकते हो दोस्तों। और ये जो सब टोटल और ग्रैंड टोटल है इनको आप शो हाइड भी कर सकते हो। क्या करना है, पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करना है, डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट आपको मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस की एक लिस्ट मिलेगी, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस पे क्लिक करोगे तो जो आपकी पिवट टेबल है वो इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। और अगर यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो आपकी पिवट टेबल रिपोर्ट इस तरह से दिखाई देगी। और टेबुलर फॉर्म में आपको शो करना है तो यहाँ तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ये टेबुलर फॉर्म में आपकी जो रिपोर्ट है वो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन और है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। लेबल्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ रीजन का डाटा है, ये सारा का सारा, है ना। बट यहाँ पे ये सेल ब्लैंक हैं। अगर आप इस लेबल को इन ब्लैंक सेल्स में रिपीट कराना चाहते हो
तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाइए और रिपीट ऑल आइटम लेबल्स इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो लेबल था नॉर्थ, ये नीचे ब्लैंक सेल्स में भी जो है शिफ्ट हो गया है। इसी तरह यहाँ पे ईस्ट था तो ये नीचे ब्लैंक सेल्स में आ गया है। अब ये प्रॉपर इस तरह से रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। रिपोर्ट लेआउट के साथ में यहाँ ग्रैंड टोटल के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रैंड टोटल आपको शो करना है, हाइड करना है, रो के लिए चाहिए, कॉलम के लिए चाहिए, वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी तो यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल आ रहा है आपका, है ना। आपको ये हाइड करना है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ये देखिए ऑफ हो गया। केवल रो के लिए ऑन करना है, केवल कॉलम के लिए ऑन करना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सब टोटल पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सब टोटल शो हाइड करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो सब टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं ना बीच बीच में, जैसे वेस्ट का टोटल आ रहा है, ईस्ट का टोटल आ रहा है, ये आपको हाइड करनी है तो आप डू नॉट शो कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सब टोटल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शो करना है तो यहाँ से आप इनको शो कर सकते हो। ये देखिए आपने कोई पिवट टेबल से रिपोर्ट बनाई, अब आपको वो रिपोर्ट अनपिवट करनी है, मतलब जो डाटा है पिवट टेबल का वो नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कैसे होगा, पहले तो आप अपनी टेबल का लेआउट वगैरह सेट कर लीजिए, है ना, जो कि आप डिज़ाइन टैब पे जाके यहाँ रिपोर्ट लेआउट में जाके सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये कंप्यूटर है तो नीचे सेल्स में यहाँ पे कंप्यूटर हमें फिल करना है। तो क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाके रिपोर्ट लेआउट पे जाके इस रिपीट ऑल आइटम लेबल्स ये मैंने रिपीट करा दिए हैं। बाकी यहाँ रिपोर्ट लेआउट पे जाके आप इनका जो लेआउट है वो आप सेट कर सकते हो। जो भी सेट करना वो सेट कर लीजिए पहले तो। उसके बाद आपको ये जो टेबल है इसको अनपिवट करने के लिए आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और जहाँ पे भी ये टेबल चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ और वैल्यूज़ पे टिक करके ओके कर दीजिए तो काम हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी, बाकी जो रिपोर्ट है जो भी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे रीजन वाइज रेवेन्यू शो कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना है, नॉर्थ के अंदर कितना है, तो ये तो रिपोर्ट आपको दिखाई दे गई। बट अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे जो ईस्ट का रेवेन्यू बन रहा है इतना, इसकी पूरी डिटेल देखनी है, ईस्ट के अंदर जो जो सेल्स हैं उनकी पूरी रिपोर्ट देखनी है, तो इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए बस। तो ये देखिए एक नई सीट ऐड हो गई है और वहाँ पे ईस्ट रीजन का पूरा डाटा निकल के आ गया, है ना। इसी तरह मान लीजिए आपको वेस्ट का जो ये रेवेन्यू आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे सेल हुई, इसकी डिटेल देखनी है तो डबल क्लिक कर दीजिए, एक और सीट ऐड हो गई और वहाँ पे वेस्ट का पूरा डाटा निकल के आ गया। इस तरह से रिपोर्ट में से दूसरी रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हो। आपको डिटेल में चेक करना है कि जो रेवेन्यू है, जो अमाउंट है, जो भी नंबर आ रहा है आपका वो कैसे आ रहा है, तो आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो उसकी पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी एक अलग सीट पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पिवट टेबल की 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आई होंगी और आपका काम बहुत आसान करेंगी। इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और इस वीडियो को लाइक करते जरूर जाना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।